अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिसाब बराबर। शहर के सबसे बड़े वकील सलीम साहब रिटायरमेंट के बाद अकेले रहते थे। बेटा अमेरिका, बेटी दुबई। बीवी जाने के बाद घर की दीवारें भी इनसे बातें करना छोड़ गई थी और वो अकेले रह गए थे। एक दिन इनका पुराना ड्राइवर रहमत अली ईद पर मिलने इनसे आया। सलीम साहब ने कहा, रहमत, तुम्हारे तो 4 बच्चे हैं, खर्चा कैसे पूरा होता है? रहमत हंसा, साहब जी, खर्चा नहीं, बरकत पूरी पड़ती है। सलीम साहब चौंके, बरकत वो क्या होती है? रहमत बोला, साहब, आपने सारी उम्र कानून पढ़ा, मैंने सारी उम्र जिंदगी पढ़ी। आप हिसाब किताब रखते थे, मैं बरकत रखता हूँ। सलीम साहब को बात समझ ना आई। अगले दिन उन्होंने रहमत को कहा कि ऐसा करो, कल से तुम मेरे साथ रहोगे, तनख्वाह डबल कर देता हूँ। रहमत ने इनकार कर दिया। साहब माजरत, मेरी बीवी कहती है कि जिस घर में सिर्फ पैसा हो बरकत नहीं होती, और जिस घर में बरकत हो वहाँ पैसे की गिनती नहीं करनी पड़ती। सलीम साहब हैरान हुए, उनको गुस्सा आया। ये क्या फजूल बात है? बरकत बरकत बरकत, बरकत से बिल जमा होते हैं क्या? रहमत ने सर झुकाकर कहा, नहीं साहब, बरकत से दिल जमा रहते हैं, बिल तो वैसे भी जमा हो ही जाते हैं। इस रात सलीम साहब ना सो सके। 40 साल वकालत की, करोड़ों कमाए, मगर आज घर में अस्सलाम वालेकुम कहने वाला कोई नहीं था। सुबह उन्होंने बेटे को फ़ोन किया। बेटा बोला, अब्बू, मसरूफ़ हूँ, आप पैसे भेज दें, मैं ईद पर नहीं आ सकता। फ़ोन बंद हुआ तो सलीम साहब की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी 12 कुर्सियाँ सब खाली। इन्हें पहली बार समझ आया कि उन्होंने सारी उम्र क्लाइंट बनाए रिश्ते नहीं बनाए। उन्होंने केस जीते, दिल हार गए। अगली ईद पर सलीम साहब ने अपना बंगला बेच दिया, एक छोटा सा घर लिया। रहमत अली को साथ वाले पोर्शन में रहने को कहा। रहमत की बीवी रोज़ इन्हें सालन बेचती। शाम को रहमत के 4 बच्चे दादा अबू कहकर इनसे चिपक जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और एक दिन रहमत ने पूछा, साहब, अब सुकून है? सलीम साहब मुस्कुराए और बोले, रहमत, तुम सच कहते थे, मैंने सारी उम्र हिसाब रखा और हिसाब ही बराबर होता रहा है। तुमने बरकत रखी और तुम्हारे पास सब कुछ वाफर हो गया। रहमत बोला, साहब, बरकत कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, बरकत नाम है, वक़्त देने का, रिश्ते निभाने का और शुक्र करने का। साहब, आपने पैसा कमाया, हमने दुआएं कमाई, अब देख लें किसका बैलेंस ज़्यादा है। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भर आईं। 70 साल की उम्र में इन्हें पता चला कि असल दौलत बैंक में नहीं, लोगों के दिलों में जमा होती है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? हम सारी ज़िंदगी कल के लिए आज कुर्बान कर देते हैं। पैसा ज़रूर कमाओ, मगर इतना नहीं कि रिश्ते खरीदने पड़ जाएं, क्योंकि जनाजे में बैंक बैलेंस नहीं, कंधा देने वाले गिने जाते हैं। शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर एंड लाइक कर दें।